हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक महाराजा धृतराष्ट्र के बारे में। महाराजा धृतराष्ट्र वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जन्म से ही नेत्रहीन थे। आज उस वजह को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें महाभारत से कई वर्षों पूर्व जाना होगा। तो एक हंस नाम का राजा हुआ करता था। हंस नाम का राजा बहुत ही घमंडी और निरंकुश शासक था। एक दिन वो मनोरंजन के लिए ये तय करता है कि वो अपने सैनिकों के साथ वन में जाएगा शिकार के लिए। और शिकार के लिए जाते वक्त अचानक से एक तालाब के किनारे उसे एक पंछी दिखाई देता है। उस पंछी को देखकर राजा हंस अपने सैनिकों को आदेश देता है, हे सैनिक, जाओ और उस पंछी की दोनों आंखें निकाल के मेरे पास लाओ। और उस आंखों को निकाल लेने के बाद उस पंछी की कैसी दशा होगी, वो कैसे उड़ेगी, कैसे रुदन करेगी, कैसे चीखेगी, ये देख के मुझे काफ़ी मनोरंजन होगा। सैनिक आदेशानुसार जाते हैं और उस पंछी की दोनों आंखें निकाल कर लाते हैं। आंखें निकल जाने की वजह से वो पंछी नेत्रहीन हो जाता है और खूब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। उड़ने की कोशिश में एक डाली से दूसरी डाली में टकरा के फिर ज़मीन पर गिर जाता है। ये सारे दृश्यों को देखकर राजा हंस बहुत प्रसन्न होता है। कुछ समय बाद उस पंछी को 100 अलग अलग तरह के पंछी घेर लेते हैं और उसके साथ रुदन करने लगते हैं, उसके साथ शोक मनाने लगते हैं, उसके साथ चीखने लगते हैं। ये देख के राजा को ऐसा लगता है कि उसके मनोरंजन में किसी ने विघ्न डाल दिया हो। वो अपने सैनिकों को फिर से आदेश देता है, हे सैनिक, जाओ और उन सभी 100 पंछियों को एक एक करके मार दो और सिर्फ एक नेत्रहीन पंछी को छोड़ दे। सैनिक आदेशानुसार फिर से जाते हैं और एक एक पंछियों को मार देते हैं और सिर्फ उस नेत्रहीन पंछी को रुदन करने के लिए, शोक मनाने के लिए छोड़ देते हैं ताकि राजा मनोरंजन कर सके। ऐसा देखकर परमपिता ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित होते हैं। वो राजा हंस से कहते हैं, हे राजन, मैंने तुझे सारी संपत्ति दी, सारी सुख सुविधा दी, लेकिन तूने धरती पर ऐसा कर्म किया। जा, मैं तुझे एक ऐसा श्राप देता हूं कि 50 जन्मों के बाद तू भी ठीक इसी पंछी की तरह नेत्रहीन होकर तड़पेगा, शोक मनाएगा, रुदन करेगा। महाराजा हंस को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है। वो परमपिता ब्रह्मा जी के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। लेकिन परमपिता ब्रह्मा जी ने जो श्राप दे दिया सो दे दिया। तो महाराजा हंस उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हे परमपिता, आप मुझे इस पाप से मुक्त होने के लिए 50 जन्मों का अंतराल क्यों दे रहे हो? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि 100 पुत्रों का पिता होना बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये सौभाग्य तुम्हें एक जन्म के अच्छे कर्मों से प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें 50 जन्म लेने होंगे और हर जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे ताकि तुम 100 पुत्रों के पिता कहलाने लायक बन सको। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से होता है और गांधारी 100 बलशाली पुत्रों को जन्म देती हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा चलता है, ब्रह्मा जी के कथन अनुसार, कि गांधारी और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और महाराजा धृतराष्ट्र की दशा भी ठीक उसी पंछी की तरह हो जाती है जिसको उन्होंने नेत्रहीन किया था, शोक मनाने पर, चीखने पर, रुदन करने पर मजबूर किया था। ठीक उसी तरह महाराजा धृतराष्ट्र का भी शेष जीवन रुदन करने में, चीखने में, रोने में और शोक मनाने में बीतता है। तो ये थी आज की कहानी कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे महाराजा धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कर सकते हैं और एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर अपना वांट चला सकते हैं ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।